आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक स्पेस का पहला थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 1 है, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर is a metric space on the set A on the set R of all real numbers। कह रहा है इस मैपिंग को हम लोग को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है, और ये जो मैपिंग जो डी है वो इस तरह से डिफाइंड है कि डी ऑफ एक्स वाई जब रख रहे हैं तो हमको मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मिल रहा है, और एक्स और वाई आर के मेंबर्स हैं, आर इज ए रियल नंबर है। तो इसको हम लोग को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले डी को दिखा देंगे कि डी जो है 4 कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और 4 कंडीशन को होल्ड करने के बाद वो मैट्रिक बनाएगा। ठीक, फिर ऐसा हम लोग लिख देंगे कि डी और आर जो है पेयर बना के मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 4 कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा कि डी जो है ना 4 कंडीशन को होल्ड कर रहा है। पहले ही हम लोग बता चुके हैं, अगर किसी को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है तो पहले हम लोग 4 कंडीशन को होल्ड करवाना पड़ेगा। तो 4 कंडीशन क्या है मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका है। तो सबसे पहले प्रूफ की ओर देखते हैं। प्रूफ क्या है, दी गिवन मैपिंग। सबसे पहले लिखिए कि मैपिंग हम लोग क्या दिया हुआ, दी गिवन मैपिंग डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर इज आर डिफाइंड बाई, जो डिफाइंड है इस तरह से डिफाइंड है कि डी ऑफ एक्स वाई रख रहे हैं तो इक्वल में हमको क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई कहाँ के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, सिंस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं सिंस मॉड ऑफ एक्स वाई जो है हम लोग के पास, जो भी मॉड ऑफ एक्स वाई होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन हम लोग को दिखाना रहता है कि डी ऑफ एक्स वाई हमको दिखाना पड़ता है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसलिए हम लोग लेके चलें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये मॉड में है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमेशा क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या तो ये पॉजिटिव होगा, है ना, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो इतना बराबर क्या दिया हुआ, देखिए तो इतना बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ डी ऑफ एक्स वाई, तो इसके प्लेस में हम लोग लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई, जो कि ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। तो हम लोग का पहला कंडीशन क्या हो गया, होल्ड हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग को क्या प्रूफ करना रहता था कि डी ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है जो कि 0 के बराबर है, तो हम लोग को दिखा देना डी ऑफ एक्स वाई अगर 0 के बराबर है तो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम लोग पहले ले लिए कि डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 0 के बराबर है तो ये भी, इसका वैल्यू जो था मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये भी 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये भी 0 के बराबर होगा, इसलिए हम लोग ऐसा वाला कंडीशन लिए, इफ़ एंड ओनली इफ का कंडीशन लिए हैं। ठीक, फिर इसको लेकर चलते हैं, इसमें अगर मॉड हटा भी देंगे तो भी ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये अभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। और जब ये दोनों का डिफरेंस अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब है x बराबर y है। समझ में आया। तो ये सेकंड कंडीशन ऐसा प्रूफ करना था। सेकंड कंडीशन देखिए कि हाँ, सेकंड कंडीशन भी मेरा होल्ड कर रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज डी ऑफ एक्स वाई जो है इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x बराबर y। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब थर्ड कंडीशन क्या हम लोग को बोलता था कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर हम लोग को डी ऑफ वाई एक्स प्रूफ करना रहता है ना। तो थर्ड कंडीशन में डी ऑफ एक्स वाई लेके चलें। डी ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। जैसे ही इसमें से माइनस हम लोग बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो क्या मॉड दिया हुआ है, ये प्लस में हो या माइनस में हो, अगर जैसे ही मॉड दिया, क्योंकि मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर हम लिखे हैं मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है, तो इसको मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स को मॉड में लिख सकते हैं। अगर x माइनस वाई डी ऑफ एक्स वाई है तो y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई माइनस एक्स वाई एक्स हो जाएगा। तो देखिए कि डी ऑफ एक्स वाई जो है, यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई जो है डी ऑफ वाई एक्स के बराबर हो गया। तो मेरे यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन था वो भी होल्ड हो गया। अब हम लोग फोर्थ कंडीशन की ओर देखें। तो फोर्थ कंडीशन क्या बोलता था हम लोग का कि 3 पॉइंट लेते थे हम लोग, है ना, हम लोग दिखाए थे कि हम लोग 3 पॉइंट लेते थे, और ये दोनों का जो इसका जो डिफरेंस जो होता था ना वो लेस होना चाहिए इस दोनों की डिफरेंस के सम से। तो बस वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिए हैं 3 पॉइंट एक्स वाई जेड, जो कि आर से ही लेना है।
अब डी ऑफ एक्स वाई हम लोग को गिवन था, इस तरह से है, ठीक। डी ऑफ एक्स वाई अगर इस तरह से है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक बार इसमें क्या किए ना, माइनस जेड ऐड किए हैं, एक बार प्लस जेड ऐड किए हैं, कुछ और नहीं किए हैं, बस इसी में हम लोग एक बार माइनस एक बार प्लस जेड किए हैं। अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई ही, है ना। तो बस इसमें कुछ और नहीं किए हैं। तो इसके आगे देखते क्या करते हैं, इसके आगे जैसे ऐड किए तो इसको लिख सकते हैं कि ये लेस देन, पहला क्या किए थे, मेरे पास था डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई बराबर था मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के, ठीक। ये लेस देन हो गया था, ये मतलब ये क्या था, इसको कैसे लिखे थे, एक्स प्लस जेड लिखे थे, या एक्स माइनस जेड बोलिए, है ना, एक्स माइनस जेड लिखे थे, और एक बार हम लोग जेड ऐड किए थे, एक बार जेड ऐड किए, ठीक है ना, इस तरह से लिखे। मॉड का क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे ही मॉड को हम लोग यहाँ पर मॉडुलस को जैसे ही ब्रेक कर रहे हैं तो ये लेस देन एंड इक्वल्स टू में हो जाएगा, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, प्लस इसको भी ब्रेक कर दे रहे हैं, जैसे ही ब्रेक किए हैं तो यहाँ पर इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, ओके। तो बस वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर हम, ठीक। अब ये बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर डी ऑफ एक्स वाई जो था, ये एक्स वाई जो एक्स माइनस वाई के बराबर था, ऐसा था, अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें एक्स और जेड लिख दें तो यहाँ पर भी एक्स जेड में चेंज हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर एक्स जेड लिखे तो डी ऑफ एक्स जेड बन गया, ये प्लस डी ऑफ जेड वाई बन गया, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, हम लोग क्या लेके चले थे, डी ऑफ एक्स वाई जो लेके चले थे, सॉरी यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू का साइन होगा, ठीक। तो क्या हुआ, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई दिखाना था, जो चीज़ दिखाना था वो चीज़ हम लोग ले आए। तो हम लोग कह सकते हैं कि दस ऑल द फोर पॉस्टुलेट, जो कि फोर पॉस्टुलेट प्रूव करना रहता है किसी को मैट्रिक स्पेस दिखाने के लिए, वो वाला सेटिस्फाई कर गया, हैंस डी इज़ मैट्रिक ऑन आर। तब डी हम लोग को मैट्रिक कहला गया, किस पर, आर पर, किसी सेट पर ना मैट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर सेट क्या लिए थे, रियल नंबर लिए थे, ठीक। एंड द पेयर, और जो पेयर बना डी और आर का जो पेयर बना, ये पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, इसी पेयर का हम लोग को नाम दिए थे ना मैट्रिक स्पेस, तो इस पेयर को हम लोग मैट्रिक स्पेस कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए। और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की बात है कि ये जो मैट्रिक स्पेस जो था ना हम लोग का, ये वाला डी ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको ना हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस या स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस भी कहते हैं। ध्यान रखने की बात है, इसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस या स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आज का थ्योरम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं या आने वाले हैं। अगर आप BBMKU यूनिवर्सिटी से हैं अगर आप BBMKU से हैं या BBU से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लोगों को करना है तो थंबनेल में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी है और एड्रेस भी है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।